ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है HCI के अंदर जो हम लास्ट टॉपिक पढ़े थे इंटरेक्शन के हवाले से। इंटरेक्शन में हमारा जो आज दूसरा टॉपिक है, दूसरा लेक्चर है अर्गोनॉमिक। अर्गोनॉमिक बेसिकली इज अंडरस्टैंड ऑफ इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि इसमें हम अर्गोनॉमिक में हम अंडरस्टैंड करते हैं डिफरेंट ह्यूमन के दरमियान इंटरेक्शन को, और इसके साथ साथ जो सिस्टम के दरमियान और ह्यूमन के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है हम उसके भी अंडरस्टैंड करते हैं इंटरेक्शन किस तरह से होनी चाहिए और कौन सा बेटर वे है। इसमें अगर देखा जाए इस अर्गोनॉमिक के हवाले से इसमें दो चीज़ें हैं हमारी अभी। इसमें हम फिज़िकल एस्पेक्ट से भी देखेंगे, इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट से भी देखेंगे। हम इसमें सबसे पहले हम लोग इसमें ये देखने की कोशिश करते हैं कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेक्शन। व्हाट डज इट मीन? कि किस तरीके से हम किसी फिजिकल थिंग से इंटरेक्ट करें। मिसाल के तौर पे अगर कोई लैपटॉप है तो लैपटॉप से हम किस तरह से इंटरेक्ट करें, उसकी क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। अगर हम इंटरेक्ट हैं मोबाइल के साथ या इंटरेक्ट करते हैं किसी भी स्विच बोर्ड के साथ, तो उसके बारे में स्टडी करना कि किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे अर्गोनॉमिक कहलाया जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ह्यूमन फैक्टर्स हो गए और इसके अलावा उसमें इसी चीज़ को स्टडी करते हैं हम लोग HCI के अंदर। इसमें बेसिक अर्गोनॉमिक बेसिकली अगर देखा जाए वो स्टैंडर्ड और गाइडलाइन है जिसमें तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं कि किस तरीके से हम उस सिस्टम के लिए हम चीज़ों को डिज़ाइन करें। यानी अगर सिस्टम को हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम ऐसी क्या चीज़ इंटरेक्शन के लिए ह्यूमन की क्या चीज़ ऐसी डिज़ाइन करें, कोई पिक्चर लगाएं, कोई टेक्स्ट लिखें या फिर टेक्स्ट का साइज़ क्या होना चाहिए, ऐसी क्या चीज़ करेंगे जिसके थ्रू हम ऐसे स्टैंडर्ड बनाएं कि जिसके थ्रू हम लोग क्या बोलते हैं चीज़ों को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें और गलती के चांसेस कम से कम हो और वो टास्क हमारा परफॉर्म भी हो। यानी जिस तरह पहले हम नॉर्मल का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें हम एग्जीक्यूट भी करेक्टली करें, गलती के चांसेस कम हो और उसको एवेल्युएट भी यानी अपना गोल अचीव भी कर सकें। तो इसमें अगर देखा जाए इंटरेक्शन के हवाले से अर्गोनॉमिक के बाद नेक्स्ट है, क्योंकि अर्गोनॉमिक के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें आती हैं इंटरेक्शन की टेक्निक्स। इसमें नेक्स्ट है आपका इंटरेक्शन स्टाइल्स है आपका द नेचर ऑफ यूजर्स एंड सिस्टम डायलॉग्स। इंटरेक्शन स्टाइल के अंदर डायलॉग एंड कंप्यूटर के दरमियान क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें जो बेसिक चीज़ है तो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका कंप्यूटर इंटरेक्शन के हवाले से कमांड लाइन इंटरफेस, दूसरा मेन्यूज़ है, तीसरा है नेचुरल लैंग्वेज, चौथा है क्वेश्चन आंसर्स एंड क्वेश्चनेयर डायलॉग्स हैं, फॉर्म फिल्स एंड स्प्रेडशीट्स है, विम है विंडोज़ आइकन माउस पॉइंटर और कुछ जगहों पे विंडोज़ आइकन मेन्यू पॉइंटर, दोनों करेक्ट है, ये भी है। पॉइंट एंड क्लिक है एंड देन 3 डायमेंशन इंटरफेसेस है। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कमांड लाइन इंटरफेस को। कमांड लाइन इंटरफेस के हवाले से अगर हम बात करें तो बेसिकली इसमें आप इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली देते हैं सिस्टम को थ्रू कीबोर्ड, और ये नॉर्मली यूज़ करते हैं एक्सपर्ट पर्सन क्योंकि इसमें कोई वॉइस या नॉइज़ वगैरह नहीं होती। आप जस्ट टाइप करते हैं और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। इसके अलावा ये ऑफ़र करता है डायरेक्टली एक्सेस फंक्शनैलिटी, तो इसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी होती है। इसके अलावा कमांड नेम्स, एब्रीवेशंस एंड ये मीनिंगफुल होने चाहिए। इसमें ये सजेस्ट किया है कि ये तमाम चीज़ें मीनिंगफुल होनी चाहिए। इसमें हम जो यूज़ करते हैं वो यूनिक्स सिस्टम को यूज़ करते हैं, पहले ज़माने में हम डॉस को भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा मेन्यूज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो मेन्यूज़ में बेसिकली अगर देखा जाए तो ये विजिबल होते हैं बहुत ज़्यादा। इसके अलावा ये मीनिंगफुल अगर मिसाल, और इसके अलावा सिलेक्शन इसमें करना आसान होता है, नंबरिंग होती है इसकी, लेटर एरोज़ होते हैं इसमें जिसमें ये बताते हैं ग्रुप वाइज। मिसाल के तौर पर अगर हेडलाइन के हवाले से अगर बात कर रहा हूँ मैं तो इसके अंदर मज़ीद कैटेगरी आपके सामने ओपन हो गई जो अंडरस्टैंड करना आसान हो गया कि ये बेसिकली तमाम यानी ब्रेकिंग न्यूज़, म्यूज़िक न्यूज़ हो गई, मूवी न्यूज़ हो गई, वीडियो गेम न्यूज़ हो गई, वर्ल्ड नेशनल न्यूज़ हो गई, ये तमाम के तमाम के हेडलाइंस आप देखेंगे इस ऑप्शन के अंदर। सिर्फ हेडलाइन के क्वेश्चन में आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा
आप इसमें डिफरेंट हेरारिकल जो कि सेंसिबल ग्रुपिंग होती है जिसके बारे में मैंने कहा था, हेडलाइन हो गई, लाइव म्यूज़िक कवरेज हो गई, MTV रिपोर्टर्स हो गए, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा दूसरा है आपका नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज बेसिकली फेमिलियर टू द यूज़र्स होता है, यूज़र्स को आसानी से समझ सकता है। इसमें स्पीच रिकग्निशन का भी ऑप्शन है, चाहें तो इसको टाइप भी कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है SCI के थ्रू अवेलेबल है। इसी तरीके से एक है क्यूरी इंटरफेस है। क्यूरी मीन्स क्वेश्चंस। इस पर क्वेश्चन आंसर्स अगर आप देखा जाए तो क्वेश्चन आंसर्स सुटेबल आप इसमें दे सकते हैं, और ये भी एक इंटरफेस है जो ह्यूमन के लिए होता है, जो कि आपने टाइप करके आपने बतानी होती है, और तमाम चीज़ें इसमें रिस्ट्रिक्टेड फंक्शनैलिटी भी होती है। यानी अगर आप इसमें मैन्युफैक्चरर का नाम डालना है तो इससे मैन्युफैक्चरर का नाम डालेंगे, अगर प्रोडक्ट की टाइप डालना है तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कोई प्रोडक्ट की टाइप नहीं डाल सकते आप। इसी तरीके से पावर रिसोर्स है, तो पावर रिसोर्स में आप कौन सी रिसोर्स यूज़ करते हैं तो इसमें पुल डाउन मेन्यूज़ के थ्रू आप उसमें से ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ मॉडल नंबर और प्रोडक्ट नेम, कोशिश ये की जाती है कि कम से कम टाइप करना पड़े कस्टमर को या क्लाइंट को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि जितनी ज़्यादा उसको टाइप करना पड़ेगा लेक ऑफ इंटरेस्ट उसके सामने आएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग करते ही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ऑप्शंस पे, मेन्यूज़ पे हम लीव करते हैं, कम से कम टाइपिंग हम डिमांड करते हैं अपने कस्टमर से। इसी तरीके से क्यूरी के अंदर एक और है क्यूरी लैंग्वेज, जिसमें हम SQL यूज़ करते हैं और डिफरेंट चीज़ें भी हम लोग लैंग्वेज के तौर पर हम यूज़ करते हैं। इसमें से भी अगर हम सिर्फ कमांड के थ्रू हम डाटा को उठाना चाहें, रिट्रीव करना चाहें, डाटा को सेव करना चाहें, डाटा को अपडेट करना चाहें, डाटा को डिलीट करना चाहें, डाटा को सॉर्ट करना चाहें, तो इसके थ्रू भी हम एक इंटरफेस बना के नीचे आपने इसमें नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे लास्ट नेम और सैलरी के अंदर ऊपर आप टाइप करेंगे, नीचे इंटरफेस के अंदर वो चीज़ का आंसर या रिजल्ट आपको शो भी करेगा। इसके अलावा एक और चीज़ होती है फॉर्म फिल्स के हवाले से। फॉर्म फिल्स में बेसिकली शुरू में आप डाटा को एंट्री करते हैं, फिर डाटा की रिट्रीवल भी करते हैं। स्क्रीन में आपके सामने मौजूद है ये, इसमें आप डाटा को एंटर करेंगे, क्लिक पे ऑप्शंस के थ्रू, रेडियल बटन के थ्रू और ऑप्शंस सिलेक्शन बटन के थ्रू भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आप देख रहे होंगे कि कम से कम टाइप करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा ऑप्शन जो है आपके सामने अवेलेबल है। इसमें इस डिज़ाइन को, इसमें जो ज़रूरत है, इसके इंटरफेस गुड, ये है तो बहुत सिंपल सा, लेकिन इसको इंटरफेस को खूबसूरत बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि कस्टमर होता है वो फर्स्ट अट्रैक्शन, वो यूज़र की जो पेज का जो इंटरफेस है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो और इसके बाद उसको ईजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए, तो इसमें अगर देखा जाए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वो बेसिकली SCI से रेलिवेंट हैं। इसके अलावा वेब पे आपका विंडोज़ आइकन मेन्यू पॉइंटर या विंडोज़ आइकन माउस पॉइंटर, दोनों चीज़ें इसमें वैलिड हैं, दोनों चीज़ें इसमें अगर देखा जाए तो ये आपका इंटरफेस होता है फुल ग्राफिक। अब राइट क्लिक करते हैं, इसमें पॉइंटर यूज़ आपके सामने विंडोज़ नज़र आ रही है। अगर आप आइकन यूज़ करना चाहें तो डिफरेंट आइकन, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, माई कंप्यूटर, माई नेटवर्क प्लेसेस हो गई आपकी, इवन आपके सामने रिसाइकल पेन हो गया या रिसाइकल ट्रश कैन हो गया, ये सारी के सारी आपके आइकन्स कहलाए जाते हैं। इसमें इसके अलावा मेन्यूज़ आपने देखो, राइट क्लिक किया, पुल डाउन मेन्यूज़ आपके सामने आ गया, और पॉइंटर जो आपका कर्सर होता है आपका पॉइंटर कहलाया जाता है, जिसके थ्रू आप इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम के साथ। एक और होता है 3 डायमेंशनल इंटरफेस होता है, जो कि वर्चुअल रियलिटी में यूज़ होता है और डिफरेंट जगहों पे हम इसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो क्या बोलते हैं, वर्क स्पेस ज़्यादा यूज़ होती है, जाहिर सी बात है, पावर कंजम्पशन यूज़ होती है इसकी, और ज़्यादा ग्राफिक्स इसमें यूज़ होती है, तो सिस्टम की एफिशिएंसी को भी उसको देख के बनाया जाता है। इसके अलावा इसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही आपके सामने चीज़ आपके सामने यूज़ हो होती है। तो क्लिक करते हैं तो उसका एक इफेक्ट आता है आपके सामने, जो कि आपको पता चलता है कि बटन प्रेस हो गया है। इसमें अब नेक्स्ट है हमारे पास डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जब भी आपने देखा होगा कि आप किसी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो उसके साथ साथ उसका एक डायलॉग बॉक्स भी ओपन होता है, जिसमें उसकी लोकेशन हो गई, उसमें डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन उसके बारे में, फ़ाइल कहाँ रखी हुई है, उसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ सेव्ड है, और वो तमाम चीज़ों की इन्फॉर्मेशन से आपके लिए आसानी होती है कस्टमर के लिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। अगर वो चीज़ डायलॉग बॉक्स या इस तरह के में आपके सामने या एरर बॉक्स आपके सामने आता है, अगर वो चीज़ें ना हो तो आप चीज़ों को मुश्किल से अंडरस्टैंड कर सकें।
अभी हमारा जो टॉपिक था इंटरेक्शन के हवाले से, इसमें हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया। अगर कोई सवाल हो तो मुझसे फील इनबॉक्स कर सकते हैं, सवाल मुझसे कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।